नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें आज हम हिंदी का टॉपिक डिस्कस करेंगे समाज से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा साथियों, और यहाँ से ये आपके जो है एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलाएगा यूपी पुलिस में। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए हम इस क्लास को कर रहे हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ये चैप्टर है हमारा समाज का, है ना, समाज का चैप्टर है, और ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे समाज के परिचय की पहले, कि समाज किसे कहते हैं। तो समाज होता क्या है साथियों? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक और संक्षिप्त समूह को शब्द को क्या कहते हैं साथियों? समास कहते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई बड़ी लाइन बोली और उसके बदले में हमने एक छोटा शब्द बोल दिया, तो वो क्या होता है? समास होता है। समस्त पद एक होता है इसमें, समस्त पद क्या होता है? समास के नियमों से बना नया शब्द। जैसे राजपुत्र है, तो अगर हम इसे बड़ा बोलेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा। तो ये जो समस्त पद है ये एक साथ जोड़ दिया है, तो ये समस्त पद होता है। समास विग्रह, समस्त पद के सभी शब्दों को अलग अलग करना, ये होता है समास विग्रह। जैसे संधि विच्छेद होता है ना भाई, वर्णों को अलग अलग करना, इसी तरीके से समास विग्रह भी होता है। जैसे राजा का पुत्र, ये क्या हो गया? समास विग्रह। और समस्त पद क्या हो गया? राजपुत्र, है ना, इससे एक बन गया शब्द। ठीक है, तो समझ आया आपको कि समास होता क्या है। अब हम भाई इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं और इसे कैसे हम याद रख सकते हैं। तो साथियों, इसमें थोड़ी सी ट्रिक बनाई है मैंने। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों? 6 भेद होते हैं। अब इसकी जादुई ट्रिक देख लो आप, है ना। ट्रिक है अब तक दादा, अब तक दादा, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा साथियों? ऐसे हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। वैसे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तैसे तत्पुरुष समास। कैसे क्रमधारय समास। दा से द्वंद्व समास। फिर दा से दूसरे से दीर्घ समास हो जाएगा। तो अब तक दादा से आप याद रख लेना, है ना। भूल जाते हैं बच्चे कि भाई पता नहीं पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है ना, 2 3 ही याद रख पाते हैं। तो अब तक दादा आप इसे याद रख लेंगे। ठीक है, तो इससे आपके ये 6 समास कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले साथियों हम पहले भेद पाते हैं, समय नष्ट ना करते हुए, है ना, इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे अवयवी भाव समास है साथियों, अवयवी भाव समास, इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बन जाएगी? तो शॉर्ट ट्रिक सुनिए। शब्द की शुरुआत में उपसर्ग आता है। उपसर्ग क्या होते हैं साथियों? छोटे होते हैं और शब्द के शुरू में आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यथा आ गया, प्रति आ गया, ऐसे शब्द आ गया, भर आ गया, अनु आ गया, हर आ गया, बे आ गया, ऐसे लगे हुए किसी भी शब्द में आपको मिल जाए तो वहाँ पे अवयवी समास आप बता देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहचान क्या है? जिसका पहला पद प्रधान और अव्यय हो। अव्यय वो होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये अविकारी शब्द होते हैं अव्यय, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना। यदि एक ही शब्द बार बार आए, मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो, तो भी अवयवी भाव समास ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। किसी शब्द में छोटा शब्द आगे आ जाए उपसर्ग की तरह, या फिर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर साथियों अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो ये तो आपको डेफिनेशन पता चल गई। अब देखो, जैसे प्रतिदिन, हमने प्रति को बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे, है ना, प्रत्येक दिन, तो यहाँ पे अवयवी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति आ गया, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब ये होता है। तो यथा आ गया इसमें, देखो मैंने इसमें लिखा है यथा यहाँ पे। ठीक है, आजन्म, आजन्म भी एक उपसर्ग की तरह लगा है यहाँ पर, जन्म से लेकर। ठीक है, अब जैसे रिपीटेशन हो गया किसी शब्द का, रातों रात, धीरे धीरे, है ना, दिनों दिन, पल पल, घड़ी घड़ी, मुझे उसकी याद सताती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रिपीटेशन अगर होता है तो वहाँ पर साथियों कौन सा समास हो जाता है? अवयवी भाव। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। आसान है, सबसे ज़्यादा चैप्टर यही आसान है हिंदी में। ठीक है, अब बात कर लेंगे तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास के साथियों यहाँ भी कितने भेद होते हैं? इसके भी भेद साथियों 6 ही होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है। तो समास को अलग करने पर बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, है ना, और बीच में क्या लगेंगे? जैसे का लग गया, के लग गया, की लग गए, को लग गए, से लग गए, के लिए लग गया, है ना, इस तरीके के शब्द यहाँ पे आएंगे। जैसे हम इसको तोड़ेंगे। पहचान क्या है? इसमें दूसरा पद जो है उत्तर प्रदान होता है, दूसरा पद प्रदान होता है इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए, देखो कारक वाले चिन्ह आ जाएंगे। हालांकि वैसे कारक तो 8 होते हैं, लेकिन हम उसका पहला और लास्ट छोड़ देते हैं, तो बीच के 6 ले लेते हैं। ये कारक में भी काम करेंगे और ये हमारे समास में भी काम कर रहे हैं। जैसे आगे साथियों राजपुत्र, तो इसका मतलब क्या है? राजा का पुत्र। तो ये संबंध तत्पुरुष है साथियों, है ना। यज्ञशाला है, जैसे यज्ञ के लिए शाला, ये संप्रदान है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, तो ये अपदान है। जो दूर जाएंगी चीज़ें वो अपदान में आएंगी, है ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो
पत्ते अलग हुए हैं तो वो अपदान ही होता है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अब यहाँ पे देखो ये कारक वाले आए हैं, को, से, के लिए, का, ऐसे शब्द आएंगे तोड़ने पर, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और इसमें देखो ये एक लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलगाव, संबंध, का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में, पर, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, 6 की 6। ठीक है, तो किसमें कौन सा कारक आता है, जब आपको ये याद हो जाएगा। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता तो इसमें लेते नहीं है। कर्म को, तो देखो कर्म को ये ले रखा है, ये कर्म तत्पुरुष हो गया, कर्म को, है ना। अपादान से, तो देखो अपादान से यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए लिया हुआ है, तो के लिए कारक आएगा। अगर ये चीज़ याद होगी तो आप जो है तत्पुरुष से भी कर लेंगे। बस इसमें और कुछ नहीं है, इसको तोड़ के देखना है। अगर कारक चिन्ह आएगा तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, है ना। ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है आपको, आसान है ये। बात करते हैं कर्मधारय समास की, तो इसको हम समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है साथियों? इसका पहला पद दूसरे पद की तारीफ यानी कि विशेषता बताता है, तारीफ करता है। ठीक है भाई, किसी चीज़ का आप ये कहने लगो, कुछ बात करने लगो, तो वहाँ पर जो है क्या होता है? समास विग्रह होता है। ठीक है, कुछ बताने लगो, जैसे किसी की विशेषता बताने लगो, तो ये क्या होती है? एक तारीफ ही होती है। तो विग्रह करने पर जो या के समान आता है। ठीक है ना। जैसे पहचान है, पहचान क्या है? इसमें विशेषण विशेषीय या उपमा उपमान का संबंध होता है। जैसे आ गया चरण कमल, तो कमल के समान चरण, है ना, तो इसकी विशेषता बता दी। इसके बाद में महादेव, महान है जो देव, यहाँ पर ये बता दिया। ठीक है, तो महान, इसकी विशेषता बता दी देव की। नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बता दी। मृगनयन, मृग के समान नयन, इसकी विशेषता बता दी। आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दीर्घ समास आ गया, तो ये भी बहुत आसान है साथियों। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? पहला अक्षर हमेशा कोई संख्या या गिनती को बताएगा। ठीक है, यहाँ समूह का बोध कराता है। ठीक है, ये गिनती को बताएगा। सॉरी। जैसे पूर्वपद यहाँ पे संख्यावाचक होता है साथियों। पूर्वपद क्या होता है? संख्यावाचक। जैसे आ गया चौराहा, तो ये जो चौ है ये 4 को बता रहा है। 4 राहों का समूह को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं ना भाई, चौराहे पे खड़ा हुआ जा, तो चौराहा, तिराहा, इस तरीके के शब्द आएंगे। जैसे तिरंगा है, 3 रंगों का समूह है ना, तो ये संख्या को बता रहा है। देखो नवरत्न, नवरत्नों का समूह, ये संख्या को बता रहा है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, तो जहाँ भी संख्या आएगी वहाँ पे दीर्घ समास हो जाएगा। सिंपल है ये। ठीक है, गिनती वाली चीज़। अब आते हैं द्वंद्व समास में, इससे आसान कुछ नहीं है। द्वंद्व समास क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक सुनो उसका। दोनों शब्द एक दूसरे से के उल्टे या विलोम होते हैं। ठीक है, जैसे विलोम शब्द में आते हैं, तुमने देखा होगा, दिन रात, स्वर्ग नरक, इस तरीके से। और बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। योजक चिन्ह होता है साथ ही ऐसा छोटा सा, ठीक है, तो लगा होता है, तो विग्रह पर और आता है। तो यहाँ पे देखो पहचान, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। इसमें ऐसा नहीं एक पद की प्रधानता होगी, दोनों पद प्रदान होते हैं। जैसे माता पिता आ गया, तो माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, तो ऐसे आ रहे हैं ना भाई। जैसे विलोम शब्द हम पढ़ते हैं, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है ना, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास है। यहाँ देख रहे हो बहुब्रीहि समास, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? देखो इसकी बिल्कुल रामबाण इलाज बता रहा हूँ मैं, है ना, कभी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है साथी? इसमें भगवान देवी देवताओं के नाम प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द आते हैं। ठीक है, जो तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, यह तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। ठीक है ना, ऐसे शब्द आएंगे यहाँ पर। ये भगवान से रिलेटेड होते हैं, देवी देवताओं से रिलेटेड होंगे। पहचान क्या होगी? कोई भी पद प्रदान नहीं होता है इसमें, कोई पद प्रदान नहीं होगा, है ना। जैसे आप ऊपर देख रहे थे द्वंद्व समास में, दोनों पद मिलकर एक नया विशेष अर्थ बनाते हैं। ठीक है, किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा करेंगे। जैसे लंबोदर है, लंबोदर बताओ किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं, तो इसके नाम से ही पता चल गया। लंबा है उदर जिसका, यानी कि जिसका मुंह लंबा है। ठीक है, तो ये गणेश जी को कहते हैं। इसके बाद में दशानन है, 10 है आनन, आनन बोलते हैं साथियों सिर को, तो ये रावण के लिए बात कर रहा है ना। तो रावण भी तो देवी देवताओं में आएंगे भाई। चक्र पाणी, चक्र है पानी, तो पानी का मतलब होता है हाथ, हाथ में जिनके चक्र है, तो ये विष्णु जी हो जाएंगे। और दूसरे कोई भगवान है उनके हाथ में भी चक्र है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर तो तीसरे की तरफ ही इशारा रहा है ना। नीलकंठ आ गया, जैसे नीला है कंठ जिसका, तो ये तो भगवान शिव है ना, इन्हें कौन नहीं जानता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये बहुब्रीहि में आ जाएंगी। तो बहुब्रीहि आपके क्लियर हो गया। तो ये समास बहुत आसान है, ये हमने सारे ही इसके वेद को कंप्लीट कर लिया है, 6 के 6 वेद को। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में बनेंगे, आ जाओ नज़र मार लेते हैं। आ जाओ अभ्यास पर्सन पे, समास मॉक टेस्ट। ठीक है,
टॉप MCQ है यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे चौराहा पर शब्द में कौन सा समास है? अभी पढ़ा भैया, चौ का मतलब क्या होता है? चार। चार रास्तों का एक समूह, तो चार आ गया भाई यहाँ पे। चार आ गया तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दीर्घ समास हो जाएगा। बिल्कुल संख्यावाचक में ये बताया ही मैंने। प्रतिदिन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रति हमने किस में पढ़ा था? अभी भाव समास में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लंबोदर निम्नलिखित में से किसका समास का सटीक उदाहरण है? बताओ। लंबोदर अभी पढ़ के आए हैं बिल्कुल। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, यानी कि मुंह जिसका लंबा है, तो ये देवी देवताओं से संबंधित है, तो भैया यहाँ पे बहुव्रीहि समास आ जाएगा। ठीक है ना। पाप पुण्य, अब देख रहे हो विलोम शब्द की तरह आ गया है, तो पाप और पुण्य। तो और किस में दे रखा है? ऐसे भी पूछ लेगा आपसे। इसमें समास पूछता कौन सा बताते? द्वंद्व समास बताते, क्योंकि पाप की प्रधानता अलग है, पुण्य की अलग है, तो विलोम शब्द की तरह है। और फिर प्लस बीच में योजक चिन्ह भी लग रहा है इसमें छोटा। ठीक है ना। विग्रह करने पर जो या के समान शब्द किसी समान के अंतर्गत आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी तो पढ़ा है हमने। इसमें क्या है? जैसे चरण कमल पढ़ा, तो कमल के समान चरण है ना, तो यहाँ पे कर्मधारय समास जिसमें विशेषता बताई जाती हो। तो ये 5 प्रश्न है ना। अब ये छठा भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र में कौन सा समास है ना, तो ये संबंध को दर्शाएगा। अब देखो वैसे तो इसके ऑप्शन आपको दे सकता है, ज़्यादा डीप देगा, नहीं तो इसी तरीके के ऑप्शन दे देगा, बहुव्रीहि, कर्मधारय, दीर्घ। तो ये तत्पुरुष समास है, बस हो गया आंसर। रातों रात शब्द में कौन सा समास छिपा हुआ है? तो बताओ। मैंने कहा जहाँ पे रिपीटिशन होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा? अभी भाव समास होगा, है ना। रातों रात, दिनों दिन, घड़ी घड़ी, पल पल, इस तरीके के जो रिपीटेशन होगा वहाँ पर जो है अभी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना भाई। और इसके नीचे हमने उत्तर भी दिए हैं, देख लो चाहे। दीर्घ समास पहले में है ना, लास्ट वाले में अभी समास, तो ये आप आंसर भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ी व्याख्या लिखी है। जैसे पहला पद इसमें चो आया, तो इसलिए हमने दीर्घ समास लगाया। अभी भाव समास शब्द के प्रारंभ में प्रति लगा था, हमने यहाँ उपसर्ग लगा दिया, है ना। जैसे बहुव्रीहि समय से गणेश जी की वजह से लगाया है। पाप पुण्य दो विपरीत पद विपरीत थे, है ना, दोनों विपरीत थे, तो द्वंद्व समास। कर्मधारय यह विशेषता बताने वाले शब्दों का विग्रह आता है। तत्पुरुष विग्रह करने पर का कारक चिन्ह प्रकट होता है, जैसे का, से, के लिए, इस तरीके से। अभी भाव समास जहाँ पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा, वहाँ पे अभी समास हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई हमने ये चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है। तो देख लो कितनी कम समय में हमने समास का चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है ना। तो उम्मीद है कि मुझे ये आपकी जो ये मैंने समझाया है समास वाला टॉपिक, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो एक रिवीजन के तौर पे हमें बहुत कम समय में इसको कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चन के साथ कर लिया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो भाई आज ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल को आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा, ताकि आपका रिवीजन हो सके एग्ज़ाम तक। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल रहेगी, है ना। और कुछ ना कुछ आपको जो है सीखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम में आपको जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा 1-2 नंबर का। ठीक है। 2-4 नंबर का अगर मिल गया ये कम समय से, तो बहुत बड़ी बात है साथियों। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।